बेटा ये बताइए कि पाकिस्तान में हमेशा गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस का फुकदान क्यों हो जाता है? क्या ये सिलसिला हमेशा ही रहेगा? आंटी ये आपने बड़ा ही मुश्किल सवाल किया है। देखें, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन हमें ये देख लेना चाहिए कि हम जो आज स्टेप्स ले रहे हैं या हमने माफ़ी में स्टेप्स लिए हैं उसकी वजह से क्या ये सिलसिला कभी ख़त्म होगा या नहीं। हम पहले देख लेते हैं कि पिछले 30-35 सालों से जो मसला है ये हुआ क्यों है। देखें, ये मसला उस वक्त स्टार्ट हुआ जब पाकिस्तान में नाअहल हुकूमतें आईं, ख़ास तौर पे दो मरूफ़ी सियासी जमातें जो आई हैं उनके अदवार में, चूँकि वो आवाम के मैंडेट से आती हैं तो उनको चाहिए था कि वो आवाम के बारे में सोचती, मगर ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने क्या किया कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बजाय कि वो डैम्स बनाते और सस्ती तरीन बिजली बनाते, उन्होंने ये बेहतर समझा, तरजीह दी कि वो इम्पोर्टेड जो फ्यूल है, यानी कि जिसमें आपका तेल भी आता है, आपकी गैस भी आती है, अब तो कोयला भी शामिल हो गया माफ़ी करीब से, ये सब कुछ इंपोर्ट होता है, उस पर आपकी बिजली बनती है। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली इंपोर्टेड फ्यूल पे बनती है। दूसरा, वो प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जब प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह अभी पिछले महीने हम जुलाई में या इस महीने हम जुलाई में जो गैस का कार्गो है वो नहीं ले रहे, उसकी वजह क्या है? क्योंकि टेंडर बहुत महंगा हमें मिल रहा है, कीमत ज़्यादा मिल रही है। हमने बेहतर समझा कि हम ना लें, हालांकि होना तो ये चाहिए था, चाहे जितना मर्ज़ी महंगा होता हमें लेना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के घर भी बंद है, फ्रस्ट्रेशन है, बिजनेसेस भी बंद हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो होना ये चाहिए था कि इम्पोर्टेड फ्यूल की बजाय हमें जो फ्यूल पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज हैं, सबसे बढ़कर सूरज की एनर्जी हम लेते, पानी से एनर्जी हम बनाते, हमें वो करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया। मिसाल के तौर पे आज हमने इन्हीं कंपनीज़ को जो IPPs हैं, इनके तकरीबन 4,500 अरब रुपए देने। आप सोचिए कि अगर इन पैसों से हम डैम्स बना लेते तो हमें बिजली आज मुयस्सर होती, हम गैस को एक्सप्लोर कर लेते। जिस तरह पाकिस्तान में जो गैस के ज़खायर हैं वो तो इंडिया से ज़्यादा है, हमने गैस निकाली नहीं, टैप नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें गैस की शिद्दत से कमी है। तो हमें चाहिए था कि हम एक्सप्लोर करते, तो हमें अगर हम ये करते तो आज शायद ये मसाइल ना होते, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा। ये मैं समझता हूँ कि हम जो स्टेप्स आजकल ले रहे हैं इससे मसला हल होने के लिए नहीं जा रहा। आप कोई और सवाल करना चाहती हैं? मिसाल के तौर पे देखें, जिस तरह पाकिस्तान है ना, यहाँ पर जो गैस है 40% लोगों को उनके घरों में गैस मिलती है। पूरी दुनिया में जो अक्सर गैस है वो सिलेंडर्स में मिलती है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह श्रिंकेज होती है, गैस की कमी होती है, लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में जिस तरह होती है, वो तो पूरी दुनिया में होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना। तो उन्होंने क्या किया कि वो सप्लाई और डिमांड का जो मैकेनिज़्म है उनका वो इतना अच्छा है कि वो मुस्तकबिल को देख लेते हैं, वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। तो हमें भी फॉरवर्ड लुकिंग सिनारियोस देखने चाहिए थे। हमारे जो सबसे बड़ा मसला, एक तो तरजीहात हैं वो ख़राब हैं, नंबर 2 सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज़्म नहीं है, जिसकी वजह से हमें गैस की लोड शेडिंग का भी सामना है। हम देख नहीं पा रहे ना कि इस साल हमें गैस की किल्लत होगी नहीं होगी, इस साल बिजली की किल्लत होगी नहीं होगी, तो इस मैकेनिज़्म की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बेटा हम ईरान से गैस क्यों नहीं लेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये आजकल हुकूमत भी ये बातें करती है, हम ईरान से लेंगे, उससे लेंगे, वगैरह से लेंगे, और पहले नहीं ली। पहली हुकूमत इन्हीं की थी ना, आज से 3 साल पहले इन्हीं की हुकूमतें थी। तब क्यों नहीं ली? इसलिए नहीं ली क्योंकि जो ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा था उसमें जो ईरान है उसने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा ली, हमने नहीं बिछाई। दूसरा, पाकिस्तान की इशराफिया जो है ये भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान ईरान से गैस ले। क्यों? उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ईरान से ले सकता है गैस तो रूस से भी ले सकता है, जो कि लेता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि माफ़रत के साथ हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। हमने अमेरिका को जवाब देना है कि उसकी जो दुश्मन स्टेट्स हैं हम उनसे कोई भी कारोबार ना करें। ये बहुत बड़ा मसला है। तो अगर इमरान खान दोबारा आ जाते हैं बतौर वज़ीर आज़म तो क्या इंशाअल्लाह तो ये मसला हल हो सकता है?
मैं समझता हूँ कि खान साहब ने अपनी पिछली गवर्नमेंट के अंदर इस मसले को बहुत बखूबी तरीके के साथ सरंजाम दिया, मगर सरंजाम नहीं दिया। मैं ये कहूँगा कि समत ठीक थी। इनको चाहिए था कि जो सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज़्म है ये इम्प्रूव करते, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा वो 100% नहीं कर सके। उसकी वजह एक तो ये भी है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको तसलसल नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे ये जो एक अच्छा काम था एहसास प्रोग्राम, ये बंद हो गया, सेहत कार्ड है ये बंद हो गया। इसी तरह इमरान जो डैम्स हैं उस पर काम कर रहे थे और उस पर काम स्लो हो गया क्योंकि हमने अपने बजट पे पैसा रखा ही नहीं उनके लिए। जब तक वर्ल्ड बैंक हमें फ़ंड नहीं करेगा हम डैम्स कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, वापडो को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये अब मसला बिगड़ने के लिए जा रहा है। मगर अब अगर खान साहब आते हैं, मैं समझता हूँ अगर खान साहब ने सप्लाई एंड डिमांड के मैकेनिज़्म को बेहतर करने की कोशिश की ताकि हमें पता हो कि अगले साल, उससे अगले साल, 5 साल 10 साल बाद क्या होगा। एक तो प्रीएम्प्ट होगा। नंबर 2, एनालिस्ट उनके इतने अच्छे होने चाहिए पैनल पे जो उनको ना सिर्फ प्रीएम्प्ट करें बल्कि उनको रिसोर्स एलोकेशन का भी मैकेनिज़्म सिखाएं। मिसाल के तौर पे आज हमें सोचना चाहिए कि अगले 5 साल में हम इस किल्लत को कैसे पूरा करें, तो हमें आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब खान साहब को चाहिए कि अभी गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन शैडो बजट लेकर आएँ, अपनी तरजीहात लेकर आएँ, आवाम को समझाएं। आवाम सुनती है उनकी, आवाम उनके लिए निकलती है। आवाम को जब आवाम आपकी सुनती है तो आपको चाहिए कि आप अपना प्लान बताएं। प्लान कॉपी नहीं होता, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। हमारी हुकूमतें भी थोड़ी सी अकल की कमी रखती हैं। वो समझती हैं कि हमने अगर प्लान दे दिया कॉपी हो जाएगा। कॉपी कोई चीज़ नहीं होती, वो आपकी सलाहियत कॉपी नहीं कर सकते, आपका प्लान 100% कॉपी नहीं कर सकते। तो उन्हें चाहिए खान साहब को कि वो आवाम के सामने रखें, क्योंकि वो इलेक्शंस की तरफ ही जा रहे हैं। तो अपना मैनिफेस्टो जो है वो भी बताएं और बताएं कि अगले 5 साल में से और अगले 10 साल में वो करने क्या जा रहे हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर मंशूर पे पूरा नहीं उतरते तो फिर हम एहतसाब करेंगे। अभी हम खान साहब का एहतसाब नहीं कर सकते क्योंकि एक तो उनकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई, जैसी मर्जी महंगाई जो भी रोना रोए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त महंगाई हो रही है खान साहब के आने के बाद ही 100% इंक्रीज़ हुई है। कैसे? आपकी 22% महंगाई हुई है, उसके अंदर आपका तेल और गैस की वो नहीं शामिल। तेल और गैस जो है उसकी महंगाई आपकी 50% हुई है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 70-80% तो बढ़ गई, बाकी हम ऐड कर लेते हैं महंगाई, हमारी इनकम तो नहीं बढ़ी। तो खान साहब को मैनिफेस्टो देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले का जो हल है सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज़्म है। क्योंकि एक बात और कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया में शॉर्टेज होती है लेकिन वो अपनी आवाम को इस तरह मारते नहीं है। वहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि गैस की किल्लत, बिजली की किल्लत हो। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसका जवाब हमारी शराफियत को देना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके इन सवालात का। थैंक यू वेरी मच, आपने सवाल पूछे। आइए अब खाना खाते हैं।